गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा होगा आई थिंक आप लोगों का, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखें तो वो हमारी क्लास के ही हैं और उससे काफ़ी हेल्प मिली होगी आप लोगों को। मतलब मुझे लगता है कि कहीं सोचना नहीं पड़ा होगा आपको किसी क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इन क्वेश्चंस को हमने कई बार किया है। तो एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का। मे बी यू एन्जॉय दिस सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। फर्स्ट क्वेश्चन था पॉलिनेशन से। इन वेलिस्नेरिया द पॉलिनेशन अकर्स बाय मीन्स ऑफ। तो वेलिस्नेरिया एक हाइड्रोफाइट प्लांट्स है या एक्वेटिक प्लांट है और उसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन टिपिकली अकर्स इन। तो ये भी बहुत मतलब इससे इजी क्या होगा भाई, 28 to 29 डेज। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सी है द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ mRNA इज कार्ड। अब mRNA की हेल्प से जो प्रोटीन सिंथेसिस हम कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो इट्स सिंपल, हम उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस भी ट्रांसलेशन ही होती है। सो ये भी इजी था। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट। ओह शिट, मतलब बहुत इजी। टाइफॉइड, या तो हमें कुछ देखना ही नहीं था। मैंने आप लोगों को जब डिजीज़ेज़ टीच की थी तो यही कहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस उनका टेस्ट, उन्हें एग्जामिन कैसे करते हैं और उनका पैथोजन याद रखना बस। तो ये था। और MCQ, आई थिंक MCQ 4 हैं और 4 में एक भी रॉन्ग नहीं होने चाहिए आप लोगों के, बिकॉज ऑफ दीज आर टू ईजी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट हो, और इवन मैंने ये तक भी बताया था कि इंडिया में टोटल 3 जोन्स है, और ये भी बोला था कि बुक में कुछ लिखा है, गूगल पे कुछ आंसर आता है। खैर, विच विटामिन इज अबेंडेंटली फाउंड इन गोल्डन राइस? ओफो, विटामिन ए। ओके, तो विटामिन ए इसका आंसर हो जाएगा। और देन है 2 का सी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इन ह्यूमन टेस्टिस? अरे स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा, और क्या काम है इसका सर्टोली सेल का। देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग? तो कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं? तो टोटल तो 46 होते हैं और पेयर की बात करें तो 23 होते हैं। तो इसका आंसर 23। 10th लेवल पे भी पढ़ा था ये आप लोगों ने। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? ओह माय गॉड, आवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो भी ईजी था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? MTP क्या है? तो जब आपकी सारी वो प्रेगनेंसी की डिवाइसेस ना यूज़ हों, प्रेगनेंसी हो गई हो, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया हो, और देन 12 वीक तक जो हम लोगों ने बोला था सेफ़ होता है एक तरीके से रिमूवल ऑफ एम्ब्रियो, तो हम उसे बोल देते हैं MTP। तो ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। बी क्वेश्चन तो पूरा NCERT का था ये, इसका आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री लिखना था। तो ये भी इजी था, किया हुआ है, इवन प्री बोर्ड्स में भी आया है ये आपके। ड्रॉ ओनली लेबल डायग्राम ऑफ सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। बोल रहा था डायग्राम बनाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत आता है ये, और देखा एंटीबॉडी आ ही गया। एंड देन व्हाट इज़ हेरोइन, मॉर्फिन, आप लोगों को प्लांट तक बताया हुआ है कि हम इसे किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोगमा? मैंने बताया था कि क्रिक ने दिया था, या वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हम सेंट्रल डोगमा बोलते हैं, और या ये कह सकते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का DNA से प्रोटीन में ट्रांसफ़र होना ही हमारा सेंट्रल डोगमा है। सो थर्ड क्वेश्चन भी इजी था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइकेन एंड माइकोराइजा। क्लास 11 से रटा रहा हूँ इनको। लाइकेन्स हमारे थे जो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, और म्यूटलिज्म के एग्जांपल भी कह सकते हो। और माइकोराइजा हम बोलते हैं जो हमारे हायर प्लांट्स के रूप में फंजाई रहता है। तो ये भी पढ़ा हुआ है। देन व्हाट इज़ कोडोमिनेंस, हम लोगों ने इनके क्रॉस तक पढ़े हुए हैं फॉर्म करके, तो ये भी इजी था। देन है ड्रॉ ओनली लेबल डायग्राम ऑफ DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला था, वॉटसन एंड क्रिक का ये मॉडल आता है, और सिर्फ
डायग्राम पूछा था और सिर्फ आपको डायग्राम ही बनाना था। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड और नाइट्रोजनस बेसेस, देन डायमीटर कितना होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी थी। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हम किसे बोलते हैं। तो ये 3 मार्क्स का था आपका क्वेश्चन। तो सिंपल आपको ट्रांसक्रिप्शन ये बताना था कि डीएनए से हम आरएनए या आरएनए फॉर्म करने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बट उसके साथ ही मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं ट्रांसक्रिप्शन के कि ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, देन सिग्मा फैक्टर ऐड होता है, देन उसके बाद जो हमारा रो फैक्टर है वो टर्मिनेट होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई हैं तो होपफुली की होंगी आप लोगों ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 था व्हाट इज़ एंडोस्पर्म। तो पता ही आपको ट्रिपल फ्यूज़न का रिजल्ट है एंडोस्पर्म। एंड डेवलपमेंट उसका कैसे होता है ये चीज़ भी हम लोगों ने बताई है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है और उससे कैसे एंडोस्पर्म फॉर्म होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और उसके साथ में उसके फंक्शन जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। देन फिर से है सिर्फ और सिर्फ लेबर डायग्राम फॉर्म करना था वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी और मैंने उन्हें बोला हुआ था कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लेना, और अगर आता है एग्ज़ाम में कि डायग्राम बनाइए तो कोई एक्सप्लेनेशन मत देना, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना। और आज वो क्वेश्चन पेपर में देन है डिफाइन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये आपको बताना था कि जो भी डिजीज़ेज सेक्स क्रोमोसोम पे होती हैं एंड देन इनहेरिटेड होती हैं उसे बोलते हैं। एंड देन हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन करना था। कमेंट अपॉन पीसीआर, ये भी कल की ही बात है कि कल बात हो रही थी और बच्चे ने कहा कि बायोटेक पढ़ रहे हैं, तो मैंने उससे कहा था कि पीसीआर पढ़ लेना, बीटी पढ़ लेना, और ये पीसीआर सामने है आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। कोई और लॉ पूछता तो शायद डिफिकल्टी होती, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस था। क्रॉस भी बना सकते थे आप लोग, बनाए भी होंगे आई थिंक। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जब बहुत सारे जीन्स किसी एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। स्किन कलर इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। वाओ, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन जेनेटिक कोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। देखिए वहाँ पे उन्होंने टाइफाइड का टेस्ट पूछा था बुडाल, और यहाँ पे आपसे जो भी हमारा टाइफाइड का पैथोजन है वो पूछ लिया है, निमोनिया, मतलब बहुत इजी, और उसके सिम्टम्स भी। तो ये 1.5 मार्क्स के थे ये। देन आपको याद होगा बोला था बायोटेक की डिफिनीशन प्रिपेयर कर लो जो हमारी EFB ने दी थी, और देखिए सामने है तो अच्छे से लिखे होंगे आई थिंक आप लोग। और दूसरा भी इजी था, माइक्रोस्पोरोजेंसिस इन एंजियोस्पर्म विद डायग्राम। तो पूरा माइक्रोस्पोरोजेंसिस पढ़ा है और डायग्राम भी आप लोगों ने बनाया ही होगा। देखिए स्पर्म मिल गया हम लोगों को कि तो ये तो पढ़ लिया ना। ये देखिए यहाँ पे है 8th क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, एंड देन उसके बाद आया है ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम का विद डायग्राम। तो देखिए स्पर्म का भी डायग्राम कई बार प्रैक्टिस की होगी, तो कुछ लोगों ने तो एकदम छाप दिया होगा इसे। देन क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर बात करें तो डायहाब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड फॉर्म करना था। एंड देन लास्ट में है 9, व्हाट डू यू मीन बाय अडॉप्टेशन। मैंने बोला था यूपी बोर्ड में ये सब बहुत आता है। डिस्क्राइब वेरियस अडॉप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। तो दोनों ही इजी थे आई थिंक। मैं ये तो कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर अगर किया होगा तो आप लोगों ने टाइम को यूटिलाइज़ किया होगा, और पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी था। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड माई होल टीचिंग इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन दिस होल ईयर, एंड कोशिश करूँगा कि आगे भी हेल्पफुल ही रहे। सो थैंक यू सो मच अच्छा पेपर करने के लिए आप लोगों को, और थैंक यू सो मच कि आगे आप अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे इस क्वेश्चन पेपर के बाद। थैंक यू।